हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं एक आईटीआई का सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो भी टॉपिक दिए हैं वह 1 बाई 1 कर रहे हैं और इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर का कुछ पार्ट बचा है जो मैं अगली वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। और इस वीडियो में हम करेंगे पिछले जो 2 चैप्टर कराए हैं उनके टेस्ट, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि लॉकडाउन है, देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो घर पर रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और चाहें कम ही सही लेकिन डेली अपने अध्ययन को जारी रखें। पढ़ाई को छोड़े ना इस समय में, क्योंकि ये समय मुझे तो ऐसा ही लगता है कि स्पेशल पढ़ाई के लिए ही बना है। हम इस समय में और कोई काम दूसरा कर नहीं सकते, तो क्यों ना पढ़ाई ही अच्छे से कर ली जाए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है ये पूछा गया है आपसे। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या 1 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, यदि आपने फिजिक्स को भली भांति पढ़ा है तो ये मान आपको आवश्यक रूप से याद होगा। मैं बताता हूँ, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो नहीं है ये है गुरुत्वाकर्षण, जिसका मान हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से याद रखेंगे। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखिए वह गुरुत्वाकर्षण था जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, जबकि यह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका मान कितना होता है पूछा गया है आपसे। 6.67 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, 7.6 गुणा 10। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, जीएम। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अर्थात प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुणा 12 की पावर 5 मीटर सेकंड होती है, या 3 गुणा 0.3 मीटर सेकंड होती है। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति निर्वात में। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर कोई गैस या किसी भी प्रकार की कोई गैस की उपस्थिति ना हो, उस स्थान को हम कहते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है। 6.97 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। ऑप्शन दूसरा है 6.37 गुणा 10 की पावर 7 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 5.98
गुणा 10⁵ मीटर या 3.8 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। प्रश्न का सही आंसर है 6.95 सॉरी इस प्रश्न का सही आंसर है 6.37 गुणा 10⁻7 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है 6.37 गुणा 10⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, तो माइंड मत कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है, मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा बताता हूँ, 6.95 गुणा 10⁻6 मीटर। देखिए ये वैल्यू एग्जैक्ट याद करनी होती हैं और ऑप्शन में दोनों वैल्यू जो हैं पास पास दी हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। मैं श्योर करता हूँ आपको, इसका जो मान है पृथ्वी की त्रिज्या का मान वह है 6.95 गुणा 10⁻6 मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, पूछा गया है आपसे। पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन है, मीटर है या किलोग्राम प्रति मीटर है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं दूरी। दूरी किस प्रकार की राशि है, क्या अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा, 25, और आप यदि आपके पास नोटबुक है तो उसमें लिख के देखिए कि हमारे 25 में से कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। यदि आप 20 प्लस सही कर पा रहे हैं तब आपकी स्टडी ठीक ठाक होगी। यदि आप 20 से कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं तब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि आप 15 से भी कम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तब आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, आपको मेहनत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्थापन कैसी राशि है, किसी नहीं है, ये कैसी राशि है, कैसी राशि है। तो विस्थापन अदिश राशि है, सदिश राशि है, इनमें से कोई नहीं है या दोनों हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। अब मैं आपको विस्थापन और दूरी के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तब देखो एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, घूम के इधर से, ठीक। तब ये भी दूरी हो सकती है यहाँ से यहाँ तक जाने की, और ये भी दूरी हो सकती है यहाँ से यहाँ तक जाने की, ठीक। तो दूरी की परिभाषा होती है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की चली गई दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच चली गई दूरी। चाहे हम वापस से दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएं तब भी हम कुछ ना कुछ दूरी चलेंगे। जबकि विस्थापन की परिभाषा है प्रारंभिक बिंदु अथवा अंतिम बिंदु के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यदि हम यहाँ से चलते हैं और वापस यहाँ आ जाते हैं तब उस स्थिति में विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि दूरी कुछ ना कुछ हमने चली होगी। विस्थापन की परिभाषा के अनुसार विस्थापन वह राशि है जो किन्हीं प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की चली गई दूरी होती है। चलिए अब आप समझ चुके होंगे, तो ये भी याद रखिए विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, त्वरण कहलाती है या कार्य कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, त्वरण कहलाती है या कार्य कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि है, क्या सदिश राशि है या अदिश राशि है,
दोनों प्रकार की राशि है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। जी हाँ, त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट का पलायन। पहली क्लास में आपको बताया गया था, न्यूटन की गति के नियम जिस चैप्टर में पढ़ाए गए थे उसके उदाहरण में ये आपको दिया गया था। रॉकेट का पलायन न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? और रॉकेट का पलायन न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो ज़मीन से ऊपर की ओर गति करता है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन में न्यूटन की गति का तीसरा नियम दिया गया है, वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में रहती है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, बल कहलाता है, विस्थापन कहलाता है या दाब कहलाता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में रहती है क्या कहलाता है? तो वह क्या जड़त्व कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, बल कहलाता है या दाब कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरल मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? एक सरल मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर, बॉयल के नियम पर, कर्क के नियम पर या बल आघूर्ण के नियम पर? सरल मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सरल मशीन पास्कल के नियम पर कार्य करती है, बॉयल के नियम पर कार्य करती है, कर्क के नियम पर कार्य करती है या बल आघूर्ण के नियम पर कार्य? तो सरल मशीन बल आघूर्ण के नियम या सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है, नियम है या फिर एक प्रमेय है या इनमें से कोई नहीं? उत्तोलक क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है। जी हाँ, उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक अथवा तृतीय वर्ग के उत्तोलक। उत्तोलक के 3 प्रकार ये हैं। ये भी बता दिया आपको उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन है, कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है? कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक है या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक तुला कार्य करती है, मतलब भौतिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर, बल के नियम पर, आघूर्णों के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं? तो भौतिक तुला जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह सिद्धांत है आघूर्णों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बलाघूर्ण कहते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसे बलाघूर्ण कहते हैं, उसे न्यूटन कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताता हूँ मैं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है उसे बल को हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है, पाउंड है, सेंटीग्राम है या मिलीग्राम है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। जी हाँ, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? आपने फिजिक्स को बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा है, तो इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है तथा भार भी प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग होता है, जबकि भार प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। भार प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग होता है, जबकि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान और भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसके। अब ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या होता है, लेकिन अगर आपने इनकी परिभाषाओं को उचित प्रकार से भली भांति पढ़ा है, तब आप प्रश्न का आंसर बहुत ही इजीली आसान तरीके से दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। जी हाँ, किसी वस्तु का जो भार होता है वह प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग होता है, परंतु उस वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कार्य क्या है? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, या दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल है, दो अदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, या अदिश राशियों का सदिश गुणनफल है? तो कार्य क्या है ये पूछा गया है आपसे। मैंने जब कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा वाला चैप्टर कराया था, तब आपको इसके बारे में बताया था। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, कार्य दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। दो सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वह बल और विस्थापन। इन दोनों सदिश राशियों का गुणनफल है कार्य। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कार्य का मान बराबर होता है द्रव्यमान गुणा समय, समय गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, या विस्थापन या गुणा दूरी। इससे पूर्व के प्रश्न में ही आपको मैंने ये बताया था, इससे पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी राशियां हैं। तो वह राशियां ही पूछी गई हैं अगले प्रश्न में आपसे, और उन राशियों के बारे में बताइए। तो वे राशियां हैं बल और विस्थापन। W अर्थात कार्य बराबर होता है F/D, जहाँ F बल तथा D विस्थापन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 10 62, 1000 वाट के, 3600 वाट के, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि ये प्रश्न, इस जो प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न, इस प्रश्न का यह तो उत्तर होगा ही नहीं, और ना ही यह होगा। तो इन दोनों में से आंसर बता दीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पे एक मतलब किलो आ जाए, वहाँ उसका अर्थ होता है 1000। जैसे 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर। फिर यदि आ जाए 1 लीटर, अर्थात 1000 क्या, 1 ग्राम। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्ताकार गति में कार्य का मान कितना होता है? तो वृत्ताकार गति में कार्य का मान 0 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, या 0 और 1 के बीच में होता है। वृत्ताकार गति में कार्य का मान कितना होता है पूछा गया है आपसे। क्या 0 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं, या 0 और 1 के बीच में होता है? तो कार्य का मान वृत्ताकार गति में 0 होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, मतलब परिवर्तित करता है क्या? विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, मोटर, या जनरेटर? तो देखिए, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनरेटर मोटर का उल्टा, रिवर्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान अथवा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, विस्थापन, बल या इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल P बराबर होता है mv, जहाँ P वस्तु का संवेग, m वस्तु का द्रव्यमान और b वस्तु का वेग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान अथवा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न, चलिए आज का टेस्ट यहीं तक था। इस टेस्ट में आपसे 25 प्रश्न पूछे गए थे। आपसे कहा भी गया था कि देखिए अपना चेक करके कि कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के 20 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। इसी प्रकार की और वीडियो और टेस्ट देने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई और घर वालों का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।